हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सुमन और वेलकम बैक ऑन माय चैनल एनसीईआरटी साइंस ट्यूटोरियल। और मैं क्लास 9th का चैप्टर सेकेंड मैटर अराउंड असिस प्योर को कंटिन्यू करते हुए आज मैं उसका थर्ड वीडियो लेके आई हूँ। आई होप कि फर्स्ट सेकेंड वीडियोस आपने देखे होंगे और आपको समझ में नहीं आ रहा हो, समझ में आ गया होगा। और अगर नहीं आ रहा होगा तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिए और हो सके तो मैं फिर कोई और तरीके से डेमोन्स्ट्रेशन करके आपको दिखाऊंगी। डेमोन्स्ट्रेशन मैंने सोचा हुआ है कि जब ये फिनिश हो जाएगा 2-3 लेसन तो जितने भी डेमोन्स्ट्रेशन पार्ट हैं उसके वो मैं लेके आपको दिखाऊंगी। और इसमें तो बहुत कुछ है दिखाने के लिए। आपका सॉल्यूशन है और सस्पेंशन है, कोलॉइडल है, ये तीनों चीजें हम डेमोन्स्ट्रेशन से आपके सामने दिखा सकते हैं। मैं जल्दी लेके आऊंगी उसका भी वीडियो। तो प्लीज अगर वीडियो पसंद आता है लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। फिर से हम आगे कंटिन्यू करते हुए अपना थर्ड वीडियो लेके आगे चलते हैं और बुक शेयर करते हैं। तो आपने देखा था हमने यहाँ तक क्वेश्चन तक कर लिया था। अब हमारा व्हाट इज सॉल्यूशन। सॉल्यूशन जैसे आपको मैंने पहले भी बताया जिसमें कि सॉल्यूट जो है सॉल्वेंट में वाटर में 100% डिसॉल्व हो जाए और अगर हम बीम ऑफ लाइट उसमें सॉल्यूशन में हम पास करें तो उनका पाथ जो है वो डेविएट ना हो। क्यों? क्योंकि उसके सॉल्यूशन के पार्टिकल 100% डिसॉल्व है और वो लाइट रे को रेस्ट्रिक्ट करने के लिए उनके पास कोई पार्टिकल बीच में नहीं है कि लाइट रे क्रॉस करे तो वो डेविएट हो जाए। तो ये सॉल्यूशन है। तो हम आगे देखेंगे। अ सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर। होमोजेनियस बोला मैंने सॉल्यूशन को। होमोजेनियस मतलब जिसमें थॉरोली अच्छे से मिक्स हो जाए, जैसे सॉल्ट एंड वाटर का ब्राइन जो है होमोजेनियस मिक्सचर अगर अच्छे से हमने उसको कर दिया। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन इन योर डेली लाइफ, लेमोनेड, सोडा वाटर, ईटीसी। लेमोनेड भी, नींबू पानी भी आप पीते हैं तो उसमें भी 100% डिसॉल्व हो जाता है, लेकिन ये टाइप किसका है? मिक्सचर का टाइप है। आप ध्यान रखिए सॉल्यूशन। तो लेमोनेड जो है लेमन प्लस शुगर प्लस वाटर से बनता है। तो शुगर भी अपने आप में प्योर है, वाटर भी प्योर है और लेमन जो है जूस है वो भी प्योर है। तो तीनों मिला के जब बन गया तो ये मिक्सचर हो गया और इस मिक्सचर को हमने सॉल्यूशन बोला। आप ये चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है। Usually we think of a solution as a liquid that contain either a solid, liquid or a gas। और हम हमेशा यही सोचते हैं कि एक सॉल्यूशन में क्या होता है, एक लिक्विड में या तो सॉलिड डिसॉल्व है या लिक्विड या फिर कोई गैस डिसॉल्व है। बट वी कैन ऑल्सो हैव सॉलिड सॉल्यूशन। सॉलिड सॉल्यूशंस को हम एलॉय बोलते हैं। एलॉय जो होता है, एलॉइन करना मतलब दो मेटल्स को या किसी मिला के जब हम बनाते हैं किसी तीसरे मिक्सचर को, तो उसकी जो प्रॉपर्टी होती है, हर कंस्टिट्यूएंट की प्रॉपर्टी अपनी क्या होती है? सेम होती है। और हम इसको अभी नीचे देखेंगे। बट वी कैन ऑल्सो हैव सॉलिड सॉल्यूशन। एलॉय गैसियस सॉल्यूशन, एयर गैसियस सॉल्यूशन है, होमोजेनियस मिक्सचर एयर। होमोजेनियस मिक्सचर हो गया तो मतलब सॉल्यूशन हो गया। जब होमोजेनियस मिक्सचर है तो सॉल्यूशन हो गया ना वो, ठीक है। तो इसीलिए हमने उसको गैसियस सॉल्यूशन बोला। इन अ सॉल्यूशन देयर इज ए होमोजेनिटी एट द पार्टिकल लेवल। पार्टिकल लेवल पे क्या होता है? होमोजिनिटी मतलब अच्छे से उसमें डिसॉल्व हो जाता है, अच्छे से मिक्सअप हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल लेमोनेड टेस्ट द सेम थ्रू आउट। अगर लेमोनेड हम अच्छे से बनाएंगे, अच्छे से शुगर को मिक्स किया, लेमन जूस को मिक्स किया, तो ग्लास में लेमोनेड आप चाहे ग्लास के नीचे कंटेनर से उठाइए या बीच से या ऊपर से, टेस्ट एक ही जैसा होगा और पार्टिकल सब में थॉरोली अच्छे से मिक्स होंगे। दिस शोज दैट पार्टिकल ऑफ शुगर और सॉल्ट आर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड इन सॉल्यूशन। सॉल्यूशन हमने बोला ही उसी को है जिसमें कि अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट हो पार्टिकल। एलॉय को हमने बोला सॉलिड सॉल्यूशन। तो देखते हैं एलॉय और मिक्सचर। अब मिक्सचर है मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल और अ मेटल एंड नॉन मेटल। ये टू और मोर मेटल, थ्री भी हो सकते हैं और मेटल के साथ नॉन मेटल भी लग सकता है। एंड कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू देयर कंपोनेंट्स बाय फिजिकल मेथड। बट आपको पता है कि मिक्सचर को हम फिजिकल मेथड से सेपरेट कर सकते हैं, है ना। मिक्सचर को हमने क्या किया फिजिकल मेथड से, मैं इसको समझा रही हूँ आपको। इसमें एक वर्ड आएगा कंपाउंड, जिसको फिजिकल मेथड से हम सेपरेट नहीं कर सकते पर मिक्सचर को कर सकते हैं। लेकिन एलॉय ऐसा मिक्सचर है जिसको हम फिजिकल मेथड से सेपरेट तो नहीं कर सकते। जैसे आपके घर में स्टील का बर्तन है तो वो बहुत सारे मेटल को मिला के बनाया हुआ है ताकि उसमें जंग न लगे, रस्टिंग ना हो, हमारे अनुसार हो और अच्छे काफी ड्यूरेबल हो और वाटर और ऑक्सीजन से जो है रिएक्शन ना करे। तो एलॉय को क्या करते हैं हम अपने अकॉर्डिंग बनाते हैं, लेकिन तभी भी हम उसको मिक्सर बोल रहे हैं। क्यों बोल रहे हैं?
देखते हैं, हम सेपरेट नहीं कर सकते हैं, जबकि मैंने बोला मिक्सचर को हम फिजिकल प्रोसेस से सेपरेट कर सकते हैं, लेकिन इसको नहीं कर सकते हैं। देखते हैं, component by physical method, but still an alloy is considered as mixture because it shows the property of its constituent and can have variable composition। ठीक है, और इसकी इसमें जो है प्रॉपर्टी किसकी दिखती है, प्रॉपर्टी उसमें कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट की अपनी दिखती है, मेटल की दिखती है, और वेरिएबल इसका हो सकता है। alloy is considered as mixture because it shows the property of its constituent and can have variable composition हो सकता है इसमें। ठीक है, एलॉय में वेरिएबल कंपोजिशन हो सकता है। जैसे मैंने क्रिस्टल कॉपर सल्फेट का लिया, एक में 1 चम्मच डाला, दूसरे में 2 चम्मच, तो दोनों मिक्सचर हैं, बट एक में कॉपर सल्फेट कम है, दूसरे में कॉपर सल्फेट ज्यादा है, बट दोनों क्या है, कंपोजिशन तो वेरिएबल है, बट थॉरोली अच्छे से मिक्स हो गया, इसीलिए वो होमोजीनियस मिक्सचर था। तो एलॉय भी एक तरह का क्या है, मिक्सचर है। क्यों? क्योंकि उसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल को हम का फीचर जो है अपना अलग अलग दिखता है। फॉर एग्जाम्पल, ब्रास इज अ मिक्सचर ऑफ अप्रोक्सीमेटली 30% जिंक एंड 70% कॉपर। ठीक है, जब ब्रास को बनाया गया था तो उसमें जिंक और कॉपर इतने रेशियो में डाला गया था, तो ये भी एक तरह का मिक्सचर है। और इस तरीके के मिक्सचर को जहां अच्छे से थॉरोली अच्छे से मिक्स हो, उसको हमने बोला सॉल्यूशन, सॉलिड सॉल्यूशन। तो ठीक है, तो ये हमारा हो गया सॉलिड सॉल्यूशन। और एक चीज और मैं बताना चाहूंगी, इसका सबसे अच्छा एग्जांपल आपका मिक्सर का है, और एक आपका आगे वर्ड आएगा कंपाउंड। तो मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगी, जैसे आपने खिचड़ी खाई होगी सबने, एक कंटेनर में आपने दाल और चावल लिया, तो जब तक आपने उसको पकाया नहीं, तो आप चाहो तो दाल को अलग और हैंड पिकिंग से चावल को अलग कर सकते हैं। दोनों को आपने अलग कर लिया, और दोनों के दाल का अभी भी आपने अलग किया, उसका टेस्ट अलग आएगा, राइस का, चावल का, अनपके चावल का अलग आएगा। तो अभी तक तो वो मिक्सचर था क्योंकि आपने मिक्स किया था। अब ये बात अलग है कि कहीं पे दाल का ज्यादा हो जाएगा अगर एक मुट्ठा आपने उठाया, और कहीं पे चावल ज्यादा हो जाएगा। ठीक है तो वो एक तरह से हेट्रोजीनियस मिक्सचर हो गया, बट है मिक्सचर, क्योंकि उसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, जो दाल का अलग टेस्ट है अभी भी अलग करके हम खा सकते हैं, और चावल का अलग है। बट जैसे ही आपने उसको प्रेशर कुकर में डाल के खिचड़ी बना लिया, तो अब वो मिक्सचर नहीं रहा, अब वो कंपाउंड हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि अब उसमें दाल और चावल का अपना टेस्ट नहीं रहा, और आप दाल और चावल को आप सेपरेट नहीं कर सकते हैं। लेकिन जब मिक्सर था तो आपने दाल को अलग कर दिया, चावल को अलग, हैंड पिकिंग से, फिजिकल प्रोसेस से, मतलब अपना मस्कुलर फोर्स वगैरह लगा के फिजिकल प्रोसेस से अलग कर लिए। लेकिन जब आपने उसको खिचड़ी बना दी पूरी तरह से, तो अब वो कंपाउंड हो गया। और अब वो कंपाउंड होके क्या हो गया, उसको आप सेपरेट नहीं कर सकते हो, अब उसमें कॉमन टेस्ट दोनों का आएगा। ठीक है, तो ये आपका मिक्सचर समझाने के लिए था। अगला है, अ सॉल्यूशन है जे सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट एज इट्स कंपोनेंट। एक सॉल्यूशन में सॉल्वेंट और सॉल्यूट होता है, उसके दो कंपोनेंट होते हैं, सॉल्वेंट और सॉल्यूट। मान लीजिए वाटर में हमने क्या डाला, लेमोनेड डाला और नमक, चीनी डाला, तो शुगर क्या हो गया, सॉल्यूट हो गया, और नींबू भी सॉल्यूट हो गया, और सॉल्वेंट क्या हो गया, वाटर हो गया। और वाटर इज आवर यूनिवर्सल सॉल्वेंट, क्योंकि मैक्सिमम चीजों को वो डिसॉल्व कर लेता है। अगर केरोसिन ऑयल वगैरह की बात छोड़ दें तो वो यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। The component of the solution that dissolves the other component in its, usually the component present is larger amount। जो larger amount में होगा वो solvent होता है, और द कंपोनेंट जो कि डिसॉल्व हो जाता है सॉल्वेंट में और कम क्वांटिटी में होता है, उसको हम सॉल्यूट बोलते हैं। एग्जाम्पल हम देखेंगे सॉल्यूशन का। अ सॉल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर इज अ सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन। सॉलिड और लिक्विड का एग्जांपल आप घर में देंगे, शुगर वाटर, सॉल्ट वाटर, कुछ भी जिसमें कि शुगर सॉल्वेंट है, सॉल्ट सॉल्वेंट है, और सॉरी, शुगर और सॉल्ट सॉल्यूट है, और वाटर सॉल्वेंट है। दूसरा, अ सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन इन अल्कोहल इज कॉल्ड टिंचर। टिंचर ऑफ आयोडीन बोलते हैं जब आयोडीन को हम अल्कोहल में डालते हैं। टिंचर ऑफ आयोडीन है, आयोडीन सॉलिड में होता है और सॉल्यूट होता है, एंड अल्कोहल लिक्विड स्टेट में होता है, जो सॉल्वेंट होता है, जो कि अपने अंदर आयोडीन को डिसॉल्व करते हैं, इसको टिंचर ऑफ आयोडीन बोलते हैं। तीसरा, एरिएटेड ड्रिंक लाइक सोडा वाटर, इटीसी आर द गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन।
एरिएटेड में क्या है, लिक्विड है, मान लो वाटर है, उसमें आपने शुगर वगैरह डिसॉल्व कर लिया, अब ऊपर से उसमें गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस वगैरह डालते हैं हम, ठीक है, तो उसमें क्या हो गया, लिक्विड में आपको गैस का सॉल्यूशन बन गया, लिक्विड था सॉल्वेंट और गैस आपका सॉल्यूट है। दिस कंटेन कार्बन डाइऑक्साइड गैस एज अ सॉल्यूट एंड वाटर एज अ सॉल्वेंट, ठीक है, ये तीसरा हो गया। चौथा एग्जांपल, एयर, एयर इज अ मिक्सचर ऑफ अ गैस इन गैस, एयर का मिक्सचर कैसा है, गैस में गैस का मिक्सचर है, इसमें कोई लिक्विड नहीं है, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नियॉन, आर्गन, बहुत सारे गैस एक तरह से मिक्स होते हैं, कंस्टिट्यूएंट उसका सेम रहता है, चाहे आप यहाँ का ले लीजिए एयर, चाहे आप अमेरिका का एयर ले लीजिए, बट उसमें क्या बढ़ता घटता है, पोल्यूटेंट पार्टिकल बढ़ते घटते हैं, नहीं तो हर जगह के एयर में 78% नाइट्रोजन होगा ही होगा। ऑक्सीजन थोड़ा वेरी करता है, वो पोल्यूशन के ऊपर डिपेंड होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड पर इतना ज्यादा भी वेरी नहीं करता है। इसके दो मेन कंस्टिट्यूएंट है, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, द अदर गैसेज आर प्रेजेंट इन वेरी स्मॉल क्वांटिटी, कार्बन डाइऑक्साइड तो 0.03% में होता है, और नियॉन, आर्गन तो और भी कम होते हैं, बहुत सारे गैसेज होते हैं, तो मिक्सचर है ये, क्या है, होमोजीनियस मिक्सचर, जिसमें अच्छे से मिक्स हो। अगर हम कहीं का भी गैस, कहीं का भी अगर हम एयर लेंगे सैंपल, तो उसमें 78% नाइट्रोजन होगा ही होगा, नाइट्रोजन जो है अपने आप में प्योर है, ऑक्सीजन अपने आप में प्योर है, कार्बन डाइऑक्साइड तो जो है कार्बन और ऑक्सीजन से बना है, लेकिन उस गैस में कार्बन डाइऑक्साइड भी अपने आप में एक अलग प्योर है, क्योंकि वो अगर एक कंटेनर में कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे तो केवल CO2 का ही मोलिक्यूल उसमें रहेगा, ठीक है, तो तीनों को हमने क्या किया, मिक्स कर दिया, मिक्स करके हमने रेशियो हमारा सेम रहेगा, 21% ऑक्सीजन, 78% नाइट्रोजन एंड 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये भी मिक्सचर है। प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन देखिए, अ सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर, ठीक है, होमोजेनियस मिक्सचर है, उसके पार्टिकल अच्छे से डिसॉल्व हो गए, थॉरोली डिसॉल्व हो गए, तभी तो जब लाइट पार्टिकल वहां से हम भेज रहे हैं तो वो स्ट्रेट फॉरवर्ड जा रही है। द पार्टिकल ऑफ सॉल्यूशन इज स्मॉलर 1 नैनोमीटर, मतलब 10⁻⁹ मीटर, बहुत छोटा है, तो दे कैन नॉट बी सीन बाय नेकेड आई, उनको हम आंख से तो देख ही नहीं सकते हैं, जैसे कि हमने चौक वाले केस में हमें आंख से दिखा था, और मिल्क वाले केस में आंख से दिखा नहीं था, लेकिन उसमें भी पार्टिकल 100% नहीं होते हैं डिसॉल्व। तो हम बात कर रहे थे सॉल्यूशन की, सॉल्यूशन के पार्टिकल बहुत छोटे होते हैं, 100% डिसॉल्व हो गए, बिकॉज ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल साइज दे डू नॉट स्कैटर द बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द सॉल्यूशन, इतने छोटे होते हैं कि कोई भी बीम ऑफ लाइट अगर उसके पास आ रही है तो वो स्कैटर नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उसके पार्टिकल तो 100% डिसॉल्व हो गए, मैंने पिछले वीडियो में आपको डायग्राम बना के भी समझाया था, ठीक है। द सॉल्यूट पार्टिकल कैन नॉट बी सेपरेट फ्रॉम द मिक्सचर बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन, इतने छोटे होते हैं तो फिल्ट्रेशन कैसे करेंगे, पार्टिकल आएगा नहीं, मैंने आपको बताया था फिल्टर पेपर में कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि वो डिसॉल्व हो गया है, वो दूसरे कंटेनर में जब आपने सीव डाला, फिल्टर पेपर डाला, तो दूसरे कंटेनर में वो एज इट इज आ जाएंगे, जैसे पहले वाले में थे, ठीक है। द सॉलिड पार्टिकल डू नॉट सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब, और अगर हम उनको ऐसे ही छोड़ देंगे तो सॉलिड पार्टिकल नीचे नहीं बैठेंगे। तो सॉल्यूशन क्या है, स्टेबल है, स्टेबल मतलब अगर हमने 2 घंटा 4 घंटा भी छोड़ दिया एक बार तो वो एज इट इज ही रहेंगे, अनस्टेबल मतलब कि अगर वो छोड़ने के बाद कुछ पार्टिकल नीचे बैठ जाए तो सॉल्यूशन में नहीं बैठते हैं नीचे। अब कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन हम कैसे मेजर करेंगे, कंसंट्रेशन का मतलब है कि कितना उस सॉल्यूशन में सॉल्यूट है, ठीक है, कितना हमने सॉल्यूट उसमें डिसॉल्व किया है, तो इसके कुछ मेथड है। कंसंट्रेशन का मतलब ये होता है कि हमने कितना उसमें सॉल्यूट डिसॉल्व कर रखा है, जैसे मैंने पीछे भी बताया था कॉन्क H2SO4, कॉन्क का जब वर्ड बोला तो H2SO4 बहुत अपने प्योर फॉर्म में होगा, और डाइल्यूट का मतलब जब डाइल्यूशन बढ़ा दिया तो इसका मतलब हम वाटर ऐड करके उसके कंसंट्रेशन को, प्योर के कंसंट्रेशन को कम कर रहे हैं, तो हम उसी को निकालेंगे, हम देखेंगे कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। In activity 2.2 we observed that group A and B obtained different shades of solution, so we understand that in a solution the relative proportion of the solute and solvent can be varied, ठीक है, डिपेंडिंग आपको वेरी करता है, प्योर में भी वेरी करता है, सॉल्यूशन तो है ही प्योर, उसमें भी वेरी करता है, डिपेंड अपॉन द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन अ सॉल्यूशन, जैसे कॉपर सल्फेट एक में 1 चम्मच लिया था, दूसरे में 2 चम्मच, लेकिन है तो वो सॉल्यूशन ही, तो हम कैसे निकालेंगे कॉपर सल्फेट का स्ट्रेंथ, अभी तो आपको 1 चम्मच दे दिया,
पर ग्राम में, अगर मिलीग्राम में निकालना हो, हम कितना हमने डाला है, तो वो कैसे निकालेंगे, तो उसका कंसंट्रेशन हम निकाल रहे हैं सॉल्यूट का। इट कैन बी कॉल्ड अ डाइल्यूट, कंसंट्रेटेड और सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो हम इस बेस पे, कंसंट्रेशन के बेस पे हम सैचुरेटेड, डाइल्यूट और कॉन्क बोलते हैं। सैचुरेटेड का मतलब होता है अगर किसी सॉल्यूशन में अब सॉल्यूट हम डिसॉल्व नहीं करेंगे तो वो सैचुरेटेड हो गया। कंसंट्रेशन का मतलब होता है बहुत ज्यादा सॉल्यूट होना, ठीक है। और सैचुरेटेड का मतलब हो गया अब उसके बाद सॉल्यूट नहीं रहेगा, मतलब मैक्सिमम केस में सॉल्यूट रहेगा। और कॉन्क का मतलब है कि बहुत ज्यादा सॉल्यूट होना। डाइल्यूट का मतलब है कि सॉल्यूट कम हो जाना। मान लीजिए चीनी लिया, तो डाइल्यूट केस में चीनी कम होगा और पानी ज्यादा होगा। कंसंट्रेटेड केस में चीनी ज्यादा होगा और पानी कम हो जाएगा। और सैचुरेटेड में चीनी इतना ज्यादा हो जाएगा कि इसके बाद उसको हम डिसॉल्व नहीं कर पाएंगे। डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड और कंपेरेटिव एक टर्म्स है, एक दूसरे के कंपेयर में बोले जाते हैं। तो हम आगे देखेंगे, एक एक्टिविटी दिया हुआ है, उसके बाद हमारा जो निकालने का है इसमें, ये हम इसको अच्छे से देखेंगे। और मुझे लग रहा है कि हमारा वीडियो ये लेंदी ना हो जाए, तो ये है टेक अप्रोक्सीमेटली 50 ml ऑफ वाटर इच इन 2 सेपरेटेड बीकर। ठीक है, इसको मुझे लग रहा है कि अगले वीडियो में कराना चाहिए क्योंकि ये लेंदी होते जाएगा। ठीक है, तो इसको हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग और देखते रहिए।